कैपिटल स्मार्ट सिटी की लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल के बारे में रोज़ाना हम आपको आगाह कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं तैयब एजाज की आवाज़, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स, स्मैक ब्रॉडकास्ट, स्मैक पॉडकास्ट, आइन एंड मरकज़, स्मैक हेड ऑफ़िस इस्लामाबाद से तैयब एजाज की आवाज़ को सुन रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल खुश होंगे। सबसे पहले आज के दिन का रुझान बनाते हैं। इस वक्त जो वक्त हुआ है वो 12 बज चुके हैं। इस सुबह के 12 नहीं, ये रात के 12 हैं और AM शुरू हो गया है। तो अगर मैं कहूँ कि ऑफिशियली बुध का दिन शुरू हो चुका है तो मैं गलत नहीं होऊंगा। 12 बजे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले क्विकली गो थ्रू करते हैं रेट लिस्ट पे आज के दिन मार्केट में क्या रुझान था। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज के दिन मार्केट में जो कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, एक सुप्रीम कोर्ट में एक फ़ैसला था, सबकी नज़रें वहाँ पर थी, इसलिए जो इन्वेस्टर्स का रुझान था वो मार्केट में डेफिनेटली कम था। कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही थी क्योंकि डिपेंडेंट था ये डिसीजन उस डिसीजन पे जो अदालत उज़्मा से आना था। एनी हाउ डिसीजन आ गया, अब कल की मार्केट कल ही बताएगी, लेकिन आज के दिन की मैं क्विकली ज़रा गो थ्रू कर देता हूँ। सबसे पहले इस वीलॉग के स्टार्ट में, फिर मैं आगे इंडिकेटर्स बाद में बताता हूँ। क्विकली गो थ्रू करते हैं। 3.5 मरला हारमनी ब्लॉक बाइंग और सेलिंग रेट। 3.5 मरला हारमनी ब्लॉक का जो ओन का रेट था 3.5 लाख तक पहुँच गया था, लेकिन आज बाइंग और सेलिंग 1 लाख रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ऑब्ज़र्व की जा सकती है। नंबर 2, 5 मरला की बात करते हैं। 5 मरला के रेट बताते हैं। 5 मरला के ओवरसीज़ फाइल्स का जो रेट है स्टार्टिंग फ्रॉम 3 लाख टूवर्ड 6 लाख, डिफरेंट डायमेंशन है। 10 मरला की बात करते हैं। 10 मरला ओन की बात करते हैं तो वहाँ से हम कनेक्ट करते हैं 10 मरला का जो ओन है 6 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक, डिफरेंट डायमेंशन में। केनाल की बात करते हैं। केनाल के ओन में ज़्यादा है, केनाल का ओन ज़्यादा है अगर अच्छी फाइल मिलती है। ओवरसीज़ ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। केनाल का जो ओन है 12 से लेकर 16 लाख रुपये तक वेरी करता है। 2.66 कमर्शियल की बात करते हैं। इसका ओन बात करते हैं, इट्स अबव 17 to 18 लाख, ये ऊपर चढ़ चुका है। अगर हम बात करते हैं 4 मरला कमर्शियल की और 8 मरला कमर्शियल की, स्टिल अनडिफाइंड टुडे, कोई ख़ास हमारे एनालिसिस में कोई रुझान नज़र नहीं आया। करंट अगर बात करें, ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल आज कोई ख़ास बाइंग नहीं थी। ओवरऑल मार्केट में जो इन्फॉर्मेशन बिहेवियर था, जो कस्टमर्स का इन्फॉर्मेशन लेने का रुझान था, वो ज़्यादातर देखा गया इन टर्म्स ऑफ, हमेशा हम अब जो हम आपको अब अपडेट दे रहे होते हैं रात को, वो इन टर्म्स ऑफ द एनालिसिस दैट हैज़ बीन डन इन ऑन द इंटायर डे। डेफिनेटली ये अब एक एनालिसिस होता है बाय कंसिडरिंग द रियल टाइम इकोनॉमी, रियल टाइम मार्केट और ऑनलाइन मार्केट में जो रुझान था उसको एनालाइज़ करके एक रात को हमेशा मेरी कोशिश होती है कि ऑफिस से जाते जाते मैं तमाम तर जो अपडेट्स हैं सबको बता जाऊँ। और करंटली भी 12 बज चुके हैं और इंशाल्लाह मैं इन द ऑफिस, और मुझे लगता है मैं 1-2 बजे तक आ जाऊँ, ऑफिस में ही हूँ रात तक। तो ये आज रेट था, रुझान था, सेम रुझान था जो पिछले दिनों में भी देखा गया। ख़ास रुझान नज़र नहीं आया क्योंकि डिपेंडेंसी थी, आपकी डिपेंडेंसी टोटली डिपेंडेंट था आज के जो आइनी बुरहान पे था, जो सियासी बुरहान था और जो कशीदगी थी मुल्क में कि आगे क्या होने जा रहा है और अगर तो फ़ैसला क्या आता है और उसके रिप्रकशंस क्या होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट स्टेबल रही है, मार्केट में कोई हंगामे नहीं हुए आफ्टर द डिसीजन एंड बिफोर द डिसीजन, जो कि बहुत खुशाइन बात है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि पॉलिटिकल ख़बरें, पॉलिटिकल एनालिसिस में नहीं दे सकता, लेकिन पॉलिटिकल बेंचमार्क से कंसिडर कर सकता हूँ कि इकोनॉमिकल बेंचमार्क क्या होने वाले हैं आने वाले टाइम पे। तो पॉलिटिकल बेंचमार्क अगर मैं कंसिडर करूँ तो जैसे कि अगर CM साहब इलेक्ट हो गए हैं, पंजाब की कैबिनेट भी सुबह जो है वो अनाउंस हो जाती है, तो एवरीबडी इज़ बैक ऑन द ट्रैक नाउ। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जब थिंग्स आर बैक ऑन द ट्रैक तो मार्केट में रुझान देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट या उसको एग्री या डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं बेंचमार्क्स बता रहा हूँ कि एक स्ट्रक्चर में, एक गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में जब चीज़ें सही से चल रही होती हैं, हूसोएवर इज़ रनिंग द स्टेट, हूसोएवर इज़ ऑन द पोजीशन, इट डजंट मैटर बट समवन हैज़ टू बी ऑन द पोजीशन। कोई ना कोई तो होगा ना, तब काम चलेंगे। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, अपने दफ्तर में काम करते हैं, आपके एक बॉस हैं, उस बॉस की ही मर्ज़ी चलनी है पूरा दिन दफ्तर में, तो अगर बॉस कभी एक आ रहा है, कभी दूसरा आ रहा है, कभी तीसरा आ रहा है, कभी चौथा आ रहा है, तो क्या आप लोग रोज़ाना जाएंगे काम पे? आपको पता है कि इनके आपसी मामला ठीक नहीं हो रहे, तो हम जाके क्यों नौकरी करें? और क्या आपकी जो कंपनी है जिसमें आप काम कर रहे हैं और बाहर के लोग जब देखेंगे कि आपके अंदर के मामलात ऐसे हैं, तो क्या कोई आपके साथ बिज़नेस करेगा? नहीं करेगा। तो यही मामलात उठा के आप रख लें एक मुल्क में के टाइम फ्रेम पे और फिर वहाँ पे इसको इनपुट करें और एनालाइज़ करें कि जब स्टेबिलिटी होगी, जब हर बंदा, चाहे जो भी XYZ, कोई भी बॉस है, कोई भी काम करने वाला है, कोई भी जो पब्लिक पोस्ट हैं, जो पॉलिटिकल पोस्ट हैं वो सस्टेन कर रही हैं, वहाँ पे कोई काम करने वाला है, तभी मार्केट चलेगी ना आगे, तब मुल्क चलेगा। मुल्क फिर मार्केट पे डिपेंडेंट है, फिर मार्केट चलेगी। तो इसी तरह सिनेरियो में अगर आज का दिन कशीदगी थी, आईनी बहरान था, पता ही नहीं था कि अभी CM को होना है, बाद में किसने होना है, तो इसकी वजह से मार्केट में रुझान कम मिला है। ये तमाम मैं मार्केट फोर्सेस की बातें बता रहा हूँ सबको, हाउ मार्केट वर्क्स। आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है किसी भी जगह पे तो आप उसका नो हाउ देखते हैं। अगर आप एक गाड़ी भी लेते हैं तो उसका मैन्युफैक्चरर को देखते हैं,
उसकी एक्चुअल कैपेसिटी को देखते हैं, एक्चुअल वो हाउ इट इज़ रनिंग इन द मार्केट, एक्चुअल रीसेल वैल्यू क्या है, इन सारी चीज़ों को देख के ही आप कोई डिसीजन लेते हैं। तो स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स अपनी तमाम तर एडवाइस बेस करता है ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, रिसर्च, एनालिटिक्स और मार्केट बिहेवियर्स को देखते हुए फिर हम फोरकास्ट करके आपको रिकमेंडेशन देते हैं। करंटली इस वीलॉग में अगर मैं बोलूँ कि मार्केट में रुझान क्या था, वो तो एक अजीब सा ही रुझान है, 50-50 रुझान है, कोई ख़ास अपडेट या ख़ास कोई डिग्रेडेशन नहीं मिली। लेकिन जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं अगेन एक बात को कहता हूँ कि ये पाकिस्तान की इकॉनमी इज़ डिपेंडेंट अपॉन द बिहेवियर्स, और हमारे बिहेवियर्स पिछले 70 सालों में ऐसे ही रहे हैं और इस इकॉनमी ने ऐसे ही चलना है। द इकॉनमी इज़ यूज्ड टू बी ऑन गोइंग ऑन द पाथ इन द सेम वे। इस इकॉनमी को आदत है, जिस तरह अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं और अगर कंपनी 70 सालों से चल रही है, अगर आप कहीं पर काम करते हैं, एक दुकान चला रहे हैं और दुकान का जो स्ट्रक्चर है वो आदत हो चुकी है कि वो दुकान चलाने वाला जो शॉपकीपर है वो हर कुछ टाइम बाद बदल के एक नया आ जाएगा और हर दफ़ा चीज़ें चेंज होती रहेंगी। तो एक टाइम आएगा कि वो दुकान मान जाएगी, बिहेवियर भी दुकान का एक बिहेवियर होगा अपना, वो दुकान भी मान जाएगी कि मैंने इसी तरह चलना है और वो चलना ही शुरू हो जाएगी। तो दिस इज़ अ प्रॉपर एस्पेक्ट। कभी दुकान का डिस्प्ले चेंज हो, कभी ये हो, कभी वो हो, कभी चलाने वाला चेंज हो, तो होगा ये कि अल्टीमेटली या तो कोलैप्स कर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर नहीं करती तो फिर उस तरह आदत हो जाएगी उसको चलने की। तो हमारी जो इकॉनमी है उसको आदत हो गई है। नो, ये बड़ी बेटर बात है, बट रियलिटी है, हमारी इकॉनमी को आदत होगी इस तरह चलने की। नाउ इट इज़ यूज्ड टू इट। अब बिल्कुल सस्टेनेबल चलेगी ना, 5-10 साल सस्टेन कर जाएगी, बिल्कुल सस्टेनेबल पॉलिसी चलेंगी तो शायद कोलैप्स कर जाए, क्योंकि इस इकॉनमी को आदत है कि हर 2-3 साल बाद, 2.5 साल बाद, 4 साल बाद एक नया वेंचर जो है उसको एक्सपेरिमेंट करने की, और उस एक्सपेरिमेंटेशन पे इकॉनमी चल रही है, जैसे तैसे चल रही है। अब जब इकॉनमी चल रही है तो इसका मतलब है कि मार्केट में बायर भी है, बेचने वाला भी और ख़रीदने वाला भी है, ट्रेड हो रहा है। टिश्यू पेपर से लेकर रियल एस्टेट के वेलर्स तक हर चीज़ बिकेगी भी और ख़रीदने वाला भी होगा और बेचने वाला भी होगा। यही तो है डिमांड एंड सप्लाई। जब ख़रीदार भी है और बेचने वाला भी है तो यही तो इकॉनमी का हुस्न है। तो जब ये तमाम चीज़ें होंगी तो मार्केट में ट्रेड डेवलप होगा। जब ट्रेड डेवलप होगा तो सस्टेनेबिलिटी आएगी तो रियल एस्टेट इकॉनमी कंस्ट्रक्ट होगी। जब वो कंस्ट्रक्ट होगी तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो कन्वर्ट होगी वैल्यूएबल एसेट्स में। तो इस तरह है ये सारा का सारा सिस्टम चलता है। तो जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी सुन रहे हैं इस वक्त, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मुल्क में, अगर आपका मुल्क ही यही है, आप ग्रीन पासपोर्ट होल्डर है, आपने का एक इरादा है कि आपने पाकिस्तान में ज़मीन लेनी है, पाकिस्तान में घर बनाना है, तो फिर बनाना है। यू हैव नो चॉइस। if anyone of you wants to make a home in Pakistan, सबसे अच्छी चॉइस है अल्हम्दुलिल्लाह, अपना मुल्क है तो यहाँ बनाना है। अब यहाँ पे क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा वो बड़ा मैटर करता है तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तान इसलिए स्पेसिफिकली। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल टाइम अब ये मेरी ऑफिस के बाहर से आवाज़ें भी आ रही हैं, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। I9 मरकज़ इस्लामाबाद सब छुट्टी कर चुके हैं और हम अपना वीलॉग दे रहे हैं। इंशाल्लाह आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। लेकिन अगेन गेटिंग टू द पॉइंट, अगर आप लोगों ने एक अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, एक प्लॉट लेना है, तो अब तो वो लेना ही है। अब मार्केट में इंशाल्लाह मैं हमेशा कहता हूँ हमारा मुल्क बैंक करप्ट नहीं होगा। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी तो है, कोई ज़मीन लेनी तो है ही। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस आपके पास ये है कि आप जाते हैं अपना प्लॉट ख़रीदते हैं। अगर आपके पास टोटल पैसे हैं इस वक्त तो ख़रीद लें, पैसा इतना डिवैल्यू हो रहा है, अभी भी नहीं ख़रीदना तो फिर कब ख़रीदना है, और कितना महंगे हो जाएंगे। गाड़ियाँ एकदम से इतनी महंगी हो गई तो प्लॉट भी महंगे ही हो रहे हैं। अगर पूरा पैसा प्लॉट ख़रीदने का नहीं है तो फिर आपके पास एक ऑप्शन बचती है कि आप फ़ाइल में इन्वेस्टमेंट करें। फ़ाइल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जितनी भी मल्टीपल सोसाइटीज़ हैं आपके सामने ही हैं, सब में हम रेकमेंड करते हैं, कईयों में नहीं भी करते। वो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हैं, आहिस्ता प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन अगर मैं करंटली सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी का वीलॉग कर रहा हूँ तो मैं आपको यही रेकमेंड करता हूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटस है, बिल्कुल सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। मैं अगेन रिपीटिंग इट। उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, अपनी फ़ाइल लें, 5 मरला की एक फ़ाइल ख़रीदें, 10 मरला के नाल जो भी अपने प्लॉट ख़रीदने हैं आप उस पर अप्लाई करें। आप उसमें एक मार्केट में उसका रेट चेक करें, उसको ऑन करें। जो भी ऑन चल रहा है मार्केट में, ज़्यादा चल रहा है, कम चल रहा है, जो आपकी समझ में एक चीज़ आती है, जो आपके टाइम फ्रेम में, पॉकेट फ्रेम में जो चीज़ आती है, आप उसको ऑप्ट करें, उसको परस्यू करें और उसको हैंडल करें और आने वाले टाइम में फिर किस्तें जमा कराते रहें। यही सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है और यही इंशाल्लाह आगे जाएगी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे मुल्क को सरसब्ज़ शादाब रखेगा, मेरे मुल्क को बेताशा तरक्की देगा। हम सब तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। हमारा हक़ है, जमहूरी हक़ है, हमारा राइट है पढ़ना लिखना, आगे बढ़ना, काम करना, ये हमारा राइट है। तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं, पूरी दुनिया में जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा दुआ में याद रखिएगा। हमेशा वहाँ पे भी आप काम करते रहें जहाँ पे भी काम कर रहे हैं। अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपनी आपकी डेवलपमेंट करें। आपकी डेवलपमेंट है, आपकी डेवलपमेंट से आपके मुल्क की डेवलपमेंट है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा वाइस वर्सा 2-3 कुर्बानी है आप लोगों की। एक तो आप लोग घर से दूर हैं, होम सिक है, एवरीवन नोस, मुझे तो बहुत आइडिया है, मैं आई हैव एक्सपीरियंस दीज थिंग्स। तो होम सिक हैं आप। नंबर 2,
मेहनत कर रहे हैं और वहाँ पे आपके बिहेवियर बड़े मैटर करते हैं बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग योर स्टेट। और फिर जो आपका पैसा है जो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी अपनी इकोनॉमी में भी एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली अनडिफाइंड है हमारे इस मुल्क के इस पर्टिकुलर सिस्टम में। बट वन डे यू विल कम इंशाल्लाह। हर एक की जो भी उसकी पोटेंशियल है, हर एक की जो भी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क में, वो इंशाल्लाह सबको पता भी चलेगा और इंशाल्लाह उससे मेरा मुल्क तरक्की करेगा। सो स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से तैयब इजाज़ को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।